साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 लेसन नंबर 4 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट यानी कि पर्यावरणीय व्यवस्थापन। क्या आप जानते हैं कि पर्यावरण संवर्धन के विषय में तैयार किए गए कानून वन संवर्धन अधिनियम 1980 के बारे में हम अभी पढ़ते हैं। इसके द्वारा वन संरक्षण हेतु वनों के लिए आरक्षित की गई जगह अन्य किसी भी कारण के लिए उपयोग न करने पर प्रतिबंध लगाया गया, जैसे कि केंद्र सरकार की अनुमति से ही खोदकाम करना बंधनकारक है। इस कानून को तोड़ने वाले को अपराधी मानकर उस व्यक्ति को 15 दिन कैद की शिक्षा देने का प्रावधान है। उसी तरह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 यानी कि इसका मतलब है कि प्रदूषण पर नियंत्रण रखना है। इसका मतलब है कि पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले व्यक्ति अथवा संस्था पर कार्रवाई कर सकते हैं और इस अधिनियम के अंतर्गत आता है। इस कानून के अनुसार किसी भी उद्योग को निर्धारित मापदंडों की अपेक्षा अधिक प्रदूषकों का वातावरण में निष्कासित करने का अधिकार नहीं है। पर्यावरण विषयक कानूनों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए राष्ट्रीय हरित न्याय प्राधिकरण की स्थापना 2010 में की गई है। इसी तरह से हमें वन्य जीवन संरक्षण कानून 1972 के अनुसार धारा 49A के अनुसार दुर्लभ हो रहे प्राणियों का व्यापार पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाना गया है। कलम 49B के अनुसार वन्य प्राणियों के चमड़ों द्वारा एवं अवयव द्वारा निर्मित वस्तुओं पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। और इसी तरह कलम 49K के अनुसार किसी व्यापारी के पास यदि दुर्लभ वन्य प्राणियों के वस्तुओं का संग्रह मिलता है तो उसे तुरंत घोषित करना बंधनकारक किया गया है। तो इस तरह से हमने वन्य जीवन संरक्षण कानून देखे हैं जो 1972 में इसे लागू किया गया है। आइए हम छोटे इंसान की बड़ी बात के बारे में जानते हैं कि आप ये फोटो देख रहे हैं, इसमें एक मनुष्य है। ये आसाम के रहने वाले हैं और ये जंगल में काम करते थे। 1963 में जन्मा मोलाई यादव इनका नाम है और इनकी उम्र के 16वें वर्ष से ही जंगल कामगार के रूप में काम करते थे। गांव के पास से ही बहने वाली ब्रह्मपुत्रा नदी है और एक दिन इसमें भयंकर बाढ़ आई। उसके वजह से सांपों की संख्या जो है वो कम हो गई। बहुत सारे सांप इसमें मर गए, इसलिए इस पर उपाय योजना करने के हेतु उन्होंने उस जगह पे 20 पौधे लगाए और उसके बाद वो वहीं पे मजदूरी करते थे। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे 1360 एकड़ में बहुत सारे पौधे झाड़ लगाए और आज आसाम के जोरा के कोकिलामुख में यह जंगल मोलाई के 30 वर्षों के अथक परिश्रम से निर्माण हुआ है। उन्हें पद्मश्री का भी पुरस्कार दिया है, पद्मश्री, और उसके बाद होता है पद्म भूषण और उसके बाद होता है पद्म विभूषण। तो इन्हें सरकार ने पद्मश्री का जो पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया है और आज इस जंगल का नाम भी मोलाई जंगल है। आइए इस पेज पर कुछ महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया गया है, जैसे कि देवराई है, उसके बाद कुछ सांकेतिक चिन्ह है, उसके बाद कुछ स्वयंसेवी संस्था है और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय संस्थाओं के बारे में जानकारी दी है और उसी तरह जैव विविधताओं का संवर्धन हम कैसे करेंगे इसके बारे में भी जानकारी दी है। तो देवराई क्या है? तो देवराई ईश्वर के नाम पर आरक्षित पवित्र समझे वाले वनों को देवराई कहते हैं और इस परंपरा से चले आ रहे जंगल सरकार के वन विभाग द्वारा न संभाल कर समाज द्वारा संभाले गए अभयारण्य है, यानी कि जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है और ईश्वर के नाम पर आरक्षित होने के कारण इन वनों को एक प्रकार का संरक्षण कवच प्राप्त होता है। भारत में ऐसे 13,000 से भी अधिक देवराई वन की सूची अभिलिखित की गई है और महाराष्ट्र में इस प्रकार की देवराई कहाँ है तो आप इसकी जानकारी आप प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पे कुछ सांकेतिक चिन्ह दिए हैं और इस चिन्ह के द्वारा आपको उसका नाम लिखना है। जैव विविधताओं का संवर्धन हम कैसे करते हैं? जैसे दुर्लभ जातियों के सजीवों का संरक्षण करना है, राष्ट्रीय उद्यानों व अभयारण्यों का निर्माण करना है, कुछ क्षेत्र को आरक्षित जैव विभाग के रूप में घोषित करना है, विशिष्ट प्रजातियों के संवर्धन के लिए विशेष प्रकल्प शुरू करना है, प्राणियों व वनस्पतियों का संवर्धन करना है, उसी तरह कानून का पालन करना है और पारंपरिक ज्ञान को अभिलिखित करके रखना है।
सारी जानकारियों के बारे में हमने पढ़ा। और अब आते हैं सहस्वेवी संस्था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय संस्था। आप इसे घर में पढ़िए और इसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। बच्चों, यहाँ पर एक चार्ट दिया है और ये पिछले साल का ही है। आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं इसको, इसके बारे में क्या जानकारी दी है। पर्यावरण संवर्धन के लिए विविध स्तरों पर प्रयत्न किए जा रहे हैं और इन स्तरों के अनुसार प्रयत्न करने वाले की विशिष्ट भूमिका निश्चित होती है। और नीचे कुछ भूमिकाएं दी है, तो आप इसमें से कौन सी भूमिका निभाना आपको अच्छा लगेगा और क्यों लगेगा, इसके बारे में आपको बताना है। जैसे कि संभालना, तो क्या संभालेंगे? उपलब्ध साधन को संभाल कर रखिए। नियंत्रण, किस पे? हानि रोकना, हानि होने वाली कृति रोकना, मानसिकता बदलना, यानी कि वृक्ष लगाओ, वृक्ष बचाओ। उसके बाद निर्मिति, पर्यावरण में हानि हुई घटकों का पुनर्जीवित करना। अगर पर्यावरण में झाड़ों की संख्या कम हो रही तो हमें नए नए पेड़ लगाने चाहिए। नव निर्माण के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो प्रसार प्रचार कौन कौन से? शिक्षा के द्वारा कर सकते हैं हम, अच्छा मार्गदर्शन कर सकते हैं, लोगों में जन जागृति निर्माण कर सकते हैं, हम दूसरों का अनुकरण कर सकते हैं, एक संगठन हम तैयार कर सकते हैं और हम उसमें प्रत्यक्ष भाग ले सकते हैं। क्या प्रतिबंध है? तो संभावित खतरों को रोकना प्रतिबंध है। नए कृति कार्यक्रम का नियोजन करना प्रतिबंध है। अनैतिक और घातक भूमिका करना प्रतिबंध है। और उसी तरह हम पर्यावरण को अगर हानि पहुंचाते तो वो भी प्रतिबंध है। तो हमें रक्षण में क्या करना है? तो जो बाकी है उनका रक्षण करना चाहिए। जो हानि हुई है उन घटकों की पुनः हानि न होने के लिए उपाय योजना करना चाहिए। और अभी तक जहाँ हानि नहीं हुई तो उसका भी हमें रक्षण करना चाहिए और अज्ञात क्षेत्र का रक्षण करना चाहिए। तो ये पर्यावरण में आपकी भूमिका, मेरी भूमिका होनी चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से हमने इस लेसन को कंप्लीट किया है और हमें आपको ये पर्यावरण के बारे में हमने जानकारी दी है। तो मुझे आपको ये कहना है कि आप ये सारी जो जानकारी है उसके नोट्स बनाइए, तालिका को लिखिए और इससे में जो छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हैं उस क्वेश्चन को भी आप लिखिए, उसके आंसर्स लिखिए। और इस तरह से हमारा यहाँ पे ये जो टॉपिक है, जैसे एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, उसके बाद है टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, उसके बाद है पर्यावरण संवर्धन की आवश्यकता हमें क्यों होती है, नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन क्यों होना चाहिए। उसके बाद पर्यावरण संवर्धन हमारी सामाजिक जवाबदारी है। उसके बाद हमने कुछ कानून के बारे में पढ़ा है, एक्ट्स के बारे में पढ़ा है। उसके बाद हमने एक इंसान की कहानी पढ़ी है कि उस इंसान ने कितना बड़ा काम किया है जंगलों को आगे बढ़ाने के लिए। तो बच्चों, इस तरह से फिर हमने पर्यावरण संवर्धन तथा जैव विविधता के बारे में पढ़े हैं। फिर हमने देवराई के बारे में पढ़ा है। फिर हमने कुछ सांकेतिक चिन्हों के बारे में पढ़ा है। जैव विविधताओं का संवर्धन कैसे करना चाहिए इसके बारे में पढ़ा है। और उसके बाद हमने लास्ट में पर्यावरण में मेरी भूमिका, यानी हम सबकी क्या भूमिका होनी चाहिए, इसके बारे में पढ़ा है। तो इसके साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है और थैंक यू सो मच।